उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। बिहार निर्वाचन आयोग के आगामी 18 और 28 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी चल रही युद्ध स्तर पर। बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव 2 चरण में संपन्न होगा। पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को संपन्न होना है और मतगणना 20 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर और मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। भागलपुर में चुनाव 28 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया अलग तरीके से होगी और वार्ड पार्षद के अलावा मेयर व उप मेयर पद का भी चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होगा। इसी को लेकर भागलपुर के ऐतिहासिक जिला स्कूल मैदान में सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां चुनाव को कदाचार मुक्त बनाने को लेकर काउंटिंग बूथ के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण 2 पाली में हुई, जिसमें पहले पाली में लगभग 2500 लोगों को ईवीएम सहित बूथ पर चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे पाली में लगभग 3000 लोगों ने प्रशिक्षण लिया। जमीनी विवाद के गोलीकांड में मेरा बेटा कहीं से संलिप्त नहीं, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल। बरारी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर सुबह तकरीबन 9 बजे 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। उस मामले को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि जमीनी विवाद मामले में जो गोलीबारी हुई है उसमें मेरा बेटा कहीं से नहीं है। वह एक शिक्षित व पढ़ा लिखा लड़का है, वह गोली नहीं चला सकता। वहीं गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि मेरे बेटे का व्यवसाय करना चाहता था तो मैंने उसे एक होटल चालू करवा कर दिया। वह होटल में ही ध्यान लगाकर काम कर रहा है। जमीनी विवाद मामले में जो मारपीट हुई है उसमें दूर दूर तक ना तो मैं हूं और ना ही मेरा बेटा है। जमीनी विवाद का जो मामला सामने आ रहा है उसमें हम लोग 4 पार्टनर थे, जिसमें 3 पार्टनर ने जमीन बेच दिया था, उसी का विवाद है। उसमें मैं कहीं से दूर दूर तक नहीं हूँ। मेरे पर और मेरे बेटे पर लगाया गया आरोप पूर्ण रूपे निराधार है। वहीं जिस युवक को गोली लगी है उस पर निशाना साधते हुए विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि पहले पुलिस उसकी शिनाख्त करे कि वह युवक कौन है। जो 50 लड़के लेकर दीवार गिराने का काम कर रहा था, वह भी तड़के सुबह 5 बजे। सफेद लिबास में जनप्रतिनिधि का काला चेहरा आया सामने। स्मार्ट सिटी के तहत बने दुकान के लिए जनप्रतिनिधि व नगर निगम कर्मी गरीबों से कर रहे मोटी रकम की उगाही। 1.5 से 2 लाख रुपए में स्मार्ट सिटी के तहत बने दुकान हो रहे हैं अलॉट। जल्द आए और जल्द पाए। चौकी नहीं या नगर निगम या जिला प्रशासन नहीं कर रही, यह बिचौलिए और कुछ जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। अगर ऐसी बातें आपके कानों तक आती हैं तो इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि आपके जेब ढीली करने के लिए बिचौलिए आपके ही आसपास घूम रहे हैं। यूथ जनप्रतिनिधि को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन सादे लिबास में जनप्रतिनिधि का काला चेहरा सामने उभर कर आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भागलपुर के वार्ड नंबर 27 की। वार्ड नंबर 27 के मायागंज में अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल JNMCH है। अस्पताल के समीप स्मार्ट सिटी के तहत 26 दुकानें बनी हैं। इस दुकान का अलॉटमेंट अभी हुआ ही नहीं है कि बिचौलिया काफी चौकन्ने हो गए हैं। उस अस्पताल के सामने बने दुकान को दिलाने के लिए गरीब फुटकर दुकानदारों से मोटी रकम लेने की बात कर रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधि और नगर निगम कर्मी तो उगाई भी शुरू कर दिए हैं। एक दुकान की बोली 1.5 से 2 लाख रुपए की लगाई जा रही है। गरीब छोटे छोटे दुकानदार अपने परिवार को चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए 20 से 25 सालों से चाय पान की
दुकान खोल रखे थे, लेकिन नगर निगम और जनप्रतिनिधि के द्वारा उसे तोड़कर हटा दिया गया और नया तांडव शुरू हो गया। गरीबों के छोटे छोटे दुकान के बदले अब 1.5 से 2 लाख रुपए देकर दुकान लेनी होगी, वह भी नगर निगम नहीं, बीच के बिचौलिए को रकम देनी होगी। गरीब दुकानदार खुलकर तो जनप्रतिनिधि का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वार्ड नंबर 27 से कुछ लोग वहां के जनप्रतिनिधि और नगर निगम कहकर जरूर संबोधित कर रहे हैं। गरीब दुकानदार काफी डरे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं उनका नाम लूंगा तो वो लोग गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कभी भी मेरे साथ गलत कर देंगे और मेरा परिवार बिखर जाएगा। नगर निगम और जिला प्रशासन के नाकों के नीचे यह गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम जगी हुई है और ना ही प्रशासन को कुछ दिख रहा है। आखिर नगर निगम और प्रशासन का इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं जा रहा? कहीं उनकी भी संलिप्तता तो नहीं? फुटकर विक्रेता संघ के सभी दुकानदार इस बात से काफी नाराज दिख रहे हैं। वहीं फुटकर विक्रेता संघ भागलपुर के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि यह कहीं से सही नहीं है। हम लोग किसी तरह परिवार को चलाने के लिए 2 पैसे इकट्ठा कर छोटी मोटी दुकानें खोलकर व्यवसाय करते हैं, लेकिन बिचौलियों के चलते इस तरह की बात से हम लोग मर माथे। अगर इस पर प्रशासन और नगर निगम संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हुए वृहद आंदोलन करेंगे। प्रशासन के सामने हाथ पैर जोड़ते रहे पापी पेट पर प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा। दर्जनों घरों के सैकड़ों लोगों के उजड़ गए आशियाने उजड़ जाने से छोटे छोटे बच्चे ठिठुरते ठंड में कपकपा रहे खुली सड़कों पर। बाबू साहब थोड़ी मोहलत और दे दो, अचानक इस ठंड में आशियाना उजड़ जाएगा तो कहां अपने छोटे छोटे बच्चों को रखूंगा। प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर विनती करते रहे लोग, लेकिन प्रशासन के लोग निर्दयी भाव दिखाते हुए दर्जनों लोगों के आशियाने को चंद मिनटों में चकनाचूर कर दिए, मानो पापी पेट पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा हो। दरअसल भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत भ्रमरपुर गांव में प्रशासन का बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। अतिक्रमणकारियों में गणेश झा, दिनेश शाह, रामावतार ठाकुर, पप्पू ठाकुर, कोको शाह, गणेश मिस्त्री, सचिन ठाकुर, प्रसन्न कुमार मिश्र, जिज्ञासा चंद्र झा, मनोज झा, अमित झा, शिवम झा, लूरी शाह। क्या लाभ है? दर्जनों लोग नगरपारा पूर्व पंचायत भ्रमरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन को अवैध रूप से पेट पालने के लिए छोटे छोटे दुकान बनाकर रखे हुए थे, जिससे पूर्व में भी सरकार के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय नारायणपुर से बजरिया नोटिस के माध्यम से आगाह किया गया था कि एक निश्चित समय के अंदर आप सरकारी जमीन को मुक्त कर दे, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त कर लिया जाएगा। लेकिन इन गरीबों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। आज प्रशासन का बुलडोजर चला और सभी एक झटके में बेघर हो गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसको लेकर सैकड़ों पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, नारायणपुर भवानीपुर ओपी अध्यक्ष व पुलिस बल की मौजूदगी थी। वहीं लोगों ने कहा कि गरीब परिवार कहां जाएंगे? इन लोगों के पास जमीन नहीं थी तो घर बना लिया था। प्रशासन ने बगैर व्यवस्था किए इनका घर उजाड़ दिया। अब दर्जनों घरों के सैकड़ों लोग इस कपकपाती ठंड में कहां अपना गुजर बसर करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और अतिक्रमण किए लोगों में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार नारायणपुर ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को बजरिया नोटिस के माध्यम से पहले आगाह कर दिया गया था कि समय से पहले अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त कर दे, अन्यथा सरकार के नियम के आलोक में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की मौजूदगी में उसे खाली करा दिया जाएगा। उसी बाबत आज बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण किए लोगों के मकान को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन का दौर जारी। प्रिंसिपल संजय चौधरी के बर्खास्तगी को लेकर कई दिनों से हो रहा प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन का दौर जारी हो चुका है। छात्र राजद के द्वारा टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान आज विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में संजय चौधरी को बर्खास्त करने को लेकर पोस्टर साटा गया। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि डॉक्टर संजय चौधरी का प्रिंसिपल पद पर कार्यकाल 6 दिसंबर को पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी उन्हें पद से नहीं
हटाया गया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की कवायद की जा रही है, जबकि उन पर कई आरोप जांच के दौरान सिद्ध हो चुके हैं। उसके बावजूद उन्हें एक्सटेंशन देना कहीं से भी उचित नहीं है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। विधायक तो विधायक अब उनके बेटे भी बनना चाहते हैं। भागलपुर के डॉन जमीनी विवाद को लेकर भागलपुर में चली कई राउंड गोलियां। भागलपुर में जदयू विधायक के पुत्र की दबंगई चरम सीमा पर, युवक को गोली मारकर किया बुरी तरह घायल। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। इस बार विधायक के बेटे आशीष और उनके सहयोगी ने जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी और कई लोगों को डंडे से पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना में उक्त युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि तिलका मांझी हटिया रोड के बैंक कॉलोनी शास्त्री भवन के रहने वाले, जो वर्तमान में 0 माइल पेट्रोल पंप के पास गिरजा प्रसाद सिंह के पुत्र लाल बहादुर सिंह के निजी जमीन पर विधायक गोपाल मंडल बीते 20 दिनों से कब्जा करना चाह रहे थे। विरोध करने पर मारपीट और जान मारने की धमकी गोपाल मंडल की ओर से दिया जा रहा था। विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल के साथ गए दिलीप मंडल और धनंजय यादव ने रवि कुमार के सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति नाजुक होने के चलते उसे डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया। विधायक के पुत्र ने वारदात को अंजाम बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुसहरी के पास गार्डन हाइट गोपाल मंडल के घर के समीप का है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक गोली चलाने से पहले दोनों पक्षों के बीच जमीन पर बाउंड्री देने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल ने दिलीप मंडल, धनंजय यादव के अलावे दर्जनों गुर्गों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट किया। घटना में 54 वर्षीय गिरजा प्रसाद सिंह के पुत्र लाल बहादुर सिंह, उनकी पत्नी माधुरी प्रसाद, उनके बड़े लड़के वीर बहादुर को सबों ने लाठी डंडे से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आए वीर बहादुर के दोस्त रवि कुमार को दिलीप मंडल, धनंजय मंडल ने माथे में गोली मार दी। यह घटना सोमवार 9 बजे सुबह की है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद आनंद फानन में औद्योगिक थाना और बरारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें महिला पुरुष मिलाकर 3 लोग बुरी तरह घायल हैं और एक युवक को सिर में गोली मारी गई है, जिससे उसकी स्थिति काफी नाजुक है, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसे PMCH रेफर कर दिया है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी ने कहा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि घायल लाल बहादुर सिंह भी एक प्लॉटर है। एक तरफ जहां गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के लिए काम किया करते थे, वहीं बोलो मंडल के प्रचार में भी वह खान से नजर आते थे। आज पीड़ित लाल बहादुर सिंह के जमीन पर जब गोपालपुर विधायक की दबंगई से बाउंड्री दिया जा रहा था तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। इतना होते ही गोपाल मंडल, उनके बेटे और गोपाल मंडल के दर्जनों गुर्गों उन परिवार पर टूट पड़े, जिसमें लाल बहादुर सिंह, उनकी पत्नी माधुरी प्रसाद, उनके बड़े लड़के वीर बहादुर को सरेआम लाठी डंडे से मार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया और वीर बहादुर के दोस्त रवि कुमार को सिर में गोपाल मंडल के बेटे के साथ ही दिलीप मंडल और धनंजय यादव ने गोली मार दी। वहीं लाल बहादुर सिंह ने कहा कि यह मेरी जमीन है, मैं और मेरी पत्नी के नाम से इस जमीन का सेल डीड है। गोपाल मंडल अपने दादागिरी के बल पर विदाई मेरी जमीन पर दिखा रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। जदयू विधायक से मीडिया की टीम ने जब टेलीफोन पर संपर्क किया तो उन्होंने घटना में अपने पुत्र की संलिप्तता नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। 58,000 रुपए का हुआ साइबर ठगी। बिहार प्रदेश में साइबर ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है। यहां तक कि अधिकारियों से लेकर के मजदूर तक इसका हो रहे शिकार। जी हां, भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के लालू चक के राधे तांती भी साइबर ठगी का शिकार हुए। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि अक्टूबर माह में SBI बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया गया था।
क्रेडिट कार्ड हमने रखा था। एक दिन किसी महिला के द्वारा फोन आया और कहा कि आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट करेंगे, आप अपना फोन नंबर पास में ही रखना। मैंने अपना फोन पास में ही रखा कि उधर से OTP आया। वो लड़की मुझसे OTP पूछी, मैंने OTP बता दिया। उसी समय मेरे खाते का 58,000 रुपया गायब हो गया। उक्त मामले की जानकारी स्थानीय थाना हिसाकचक थाना को आवेदन दे करके प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया। हम आपको बता दें कि लगातार अधिकारियों से लेकर के मजदूर तबके के लोगों को लगातार इसका शिकार बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि साइबर ठगी के पास किसी भी खाताधारी का मोबाइल नंबर कैसे उपलब्ध हो जाता है।